जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में आपने एक तमिलनाडु के मंत्री का विवादित बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के बहुत ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी मायने में क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही ज्ञान देने की ताकत रखता है। क्योंकि वो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए वो ऐसी बात करते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। और दर्शकों, यहीं पर एक विरोधाभास पैदा होता है कि जब हम किसी चीज को मानने का प्रयास करते हैं या मानते हैं तो हमारी मान्यताएं समय के आधार पर खंडित भी होती हैं। लेकिन यदि आप किसी चीज को जानते हैं तो फिर आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं ऐसी किसी प्रतिक्रिया से, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं कि हाँ, सनातन धर्म महान है, उन लोगों की भावनाओं को थोड़ी आहत जरूर पहुंचती है। इसीलिए दर्शकों, ऐसी किसी भी व्यक्ति के बयान को लेकर के केवल और केवल हंसी आती है उनकी मूर्खता पर और उनके अल्प ज्ञान पर। क्योंकि जो लोग ये जानते ही नहीं है कि सनातन धर्म है क्या, वो सनातन धर्म के संदर्भ में कुछ बात कहें तो ये ठीक ऐसी ही बात होगी जैसे हम अंतरिक्ष के संदर्भ में कुछ कहें, जबकि हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो हमारा ज्ञान किस लेवल का होगा, ये ठीक उसी तरह की बात है। दर्शकों, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि जो लोग आज तक मानते आ रहे हैं कि सनातन धर्म को हम मानते हैं, वो भी ये जान लें कि सनातन धर्म आखिर है क्या। दर्शकों, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं इसलिए ये धर्म, सनातन धर्म हमसे जुड़ा है। सनातन धर्म का मतलब होता है वो प्रक्रियाएं, वो नियम, वो कायदे जो इस सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे आप चाहकर भी नहीं बदल सकते और ना ही जिन्हें बदला जा सकता है। और अगर ये नियम बदले तो इस संसार ही नहीं रहेगा। यह है सनातन धर्म। सनातन धर्म के बाद में ही जाकर के उसको मानने वाले पंथ आते हैं। जैसे हिंदू हमारी संस्कृति है, हम हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदुत्व को जानते हैं, हिंदुत्व को अपनाते हैं। यानी कि सनातन संस्कृति को सबसे पहले अगर किसी ने जाना, समझा, अपने जीवन में उतारा, अपने आदर्शों में उतारा, तो वो हिंदू धर्म है। इसलिए दर्शकों, सनातन धर्म किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ नहीं है कि मुस्लिमों के लिए अलग है या हिंदुओं के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है, बौद्ध के लिए अलग है, जैन के लिए अलग है। ऐसा नहीं है। जैसे संसार पर सूर्य की किरणें सभी के लिए समान है, चंद्रमा की रोशनी सबके लिए समान है, चंद्रमा के घूमने से बनने वाला दिन सबके लिए समान है, पृथ्वी की परिक्रमा से बनने वाला वर्ष सबके लिए समान है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण से आने वाला ज्वार भाटा सबके लिए समान है, चंद्रमा के कारण से हमारे मन की स्थिति का विचलित होना ये सबके लिए समान है, बाकी ग्रहों की परिक्रमा से बनने वाली परिस्थितियों के कारण से इस संसार के विकास के क्रम के अंदर जो चीजें बदलती हैं वो सबके लिए समान है। बाढ़, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सबके लिए समान है। इस सब चीजों को समझने के लिए, इन सब चीजों का ज्ञान जिस धर्म में है वो है सनातन धर्म। तो क्या आप इसको बदल सकते हैं? इसीलिए दर्शकों, जो लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं वो एक गलती अवश्य कर जाते हैं कि जैसे किसी देश के कानून उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो 1 वर्ष का बालक हो या 100 वर्ष का व्यक्ति हो, धनी हो या गरीब हो,
स्त्री हो या पुरुष हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, यानी आपकी कोई भी कंडीशन होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी हर देश के संविधान के अंदर जो सब पर बराबर लागू होती है। जैसे नागरिकता का अधिकार, भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, उसके अधिकार बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा हूं तो मेरे अधिकार कुछ अलग होंगे, मैं अमीर हूं तो मेरे अधिकार कुछ अलग होंगे। भारत का कानून सबको समान अधिकार देता है। इसी तरह से इस सृष्टि का कानून ही सनातन धर्म है, जो मानव को समानता देता है पूरी दुनिया के संसाधनों के प्रयोग, उसके संरक्षण और उसको जानने, उसको मानने और उसके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करने का जो रास्ता देता है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को परिभाषित करने में, उसको हम तक पहुंचाने में जिन ऋषि मुनियों ने अपने वर्षों दिए हैं, जीवन दिए हैं, हजारों वर्षों की उनकी तपस्या रही है, वो कोई साधारण चीज नहीं है। और यही कारण है कि सनातन धर्म लाखों वर्षों से फलता फूलता रहा है, आज तक कोई उसे मिटा ही नहीं सका। क्योंकि कहते हैं कि भारत के कानून को बदलने की ताकत एक इंसान में नहीं हो सकती, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन किए बिना आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से सनातन धर्म में भी कोई संशोधन नहीं हो सकता। वो एक ऐसे नियम है जो इस प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक प्रकृति के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, तब तक वो नियम भी संशोधित नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, कुछ चीजें ऐसी है संसार के अंदर जो ना कभी बदली है ना कभी बदलेगी। सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय होना पूर्व से होता है, पश्चिम से वो अस्त होता है। क्या कोई इसे बदल सकता है? बारिश का मौसम, ऋतुएं, ज्वार भाटा, क्या इन्हें कोई बदल सकता है? मां के गर्भ में शिशु का जन्म लेना, इंसान के शिशु का 9 माह उसके गर्भ में रहना, क्या इसको कोई बदल सकता है? आप क्या 9 माह के गर्भ के समय काल को कम कर सकते हैं कि हम इतनी तरक्की कर लें कि इंसान अब 6 माह के अंदर मां के गर्भ में बड़ा होकर के बाहर आने लगे? ऐसा आप नहीं कर सकते। हमारे शरीर की रचना, हम मुख से बोलते हैं, खाते भी हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हृदय हमारा धड़कता है, रक्त को हमारे शरीर तक पहुंचाता है, पूरे शरीर के हिस्सों तक पहुंचाता है। क्या आप इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं? आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये बेसिक्स है। इसी तरह से सनातन धर्म हमें यह बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि पर कौन से नियम लागू होते हैं, इस सृष्टि को संचालित कौन करता है, इस सृष्टि के कौन से नियम है जो हमारे जीवन पर लागू होते हैं, ऐसे कौन से वो नियम है जिनका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी बड़ी मुसीबत में अवश्य आते हैं। और यदि कोई हमसे अपराध हुआ है, कोई गलती हमसे हुई है, तो उसका समाधान क्या है? ये सारे के सारे नियम कायदे जिस एक धर्म में परिभाषित किए गए हैं, उसे हम कहते हैं सनातन धर्म। और इसको परिभाषित करने के लिए ही वेदों का निर्माण हुआ। वेदों की ऋचाओं के अंदर इस समस्त ब्रह्मांड के वो सूत्र हैं जो हमें इस प्रकृति के नियमों को बताते हैं, जिनका पालन यदि हम करें तो इस संसार को हम बेहद ही सुंदर और मानवता के लिए, यानी कि हम मनुष्यों के रहने लायक बना सकते हैं। यह है सनातन धर्म। अब जो लोग जानते ही नहीं हैं, जो लोग ये समझते हैं कि राम की पूजा करने वाले या कृष्ण की पूजा करने वाले या देवी की उपासना करने वाले लोग ही सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो ये सब चीज तो सनातन धर्म के स्थापित होने के बाद में आई है। सनातन धर्म तो लाखों वर्ष पहले का है, भगवान शिव के समय का है। या यूं कह लीजिए कि भगवान शिव भी ध्यान में बैठकर जिस नियम कायदों की पालना करते हैं, वो धर्म है सनातन धर्म। यानी भगवान शिव भी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, किसी दिव्य शक्ति का आवाहन करते हैं, किसी ऐसी शक्ति के साथ अपने आप को जोड़कर रखते हैं जिससे भगवान शिव भी आदेश लेते हैं, और इस संसार के नियम कायदों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आज्ञा की पालना करते हैं, वो है सनातन धर्म।
सृष्टि की रचना से पहले के स्थापित सूत्रों को जानने का माध्यम है सनातन धर्म। सनातन धर्म इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ होता है और इस सृष्टि के अंत में जाकर के इसका अंत होगा। यानी अभी भी सनातन धर्म करोड़ों वर्षों तक इस संसार में रहेगा। इसे ना तो कोई बदल सका है और ना कोई बदल सकता है। इसलिए जो लोग ऐसी बात कहते हैं सनातन धर्म के संदर्भ में, उनका ज्ञान तो अल्प है और हम इसलिए विचलित होते हैं क्योंकि सनातन धर्म को हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जिस दिन आप सनातन धर्म को जान जाएंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि इस धर्म को ना तो कोई बदल सका है ना कोई बदल पाएगा। बहुत बार ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, बहुत कोशिश की गई है, लेकिन जिन्होंने भी कोशिश की उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लेकिन सनातन धर्म पर कोई आंच नहीं आई, क्योंकि सनातन धर्म वो नहीं है जो हम समझते हैं। सनातन धर्म वो है जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ है। आपका सूर्य क्यों अपनी धुरी पर घूमता है, चंद्रमा क्यों पृथ्वी के चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्यों सूर्य के चक्कर लगाती है, ये बाकी के ग्रह क्यों गतिमान हैं, इन ग्रहों के गतिमान होने का परिणाम क्या है, क्यों ये नक्षत्र हैं, क्यों नक्षत्रों का प्रभाव इस संसार में पड़ता है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी इंसानों के लिए बनी है, बाकी के ग्रहों पर हम रह नहीं सकते या हमारे लिए वो अनुकूल नहीं है, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों ये धरती इतने वर्षों के अंदर फली फूली है, क्यों मनुष्य को ये आगे बढ़ने का अवसर देती है, क्यों हमारे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आते हैं, क्यों हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्यों हमारा जन्म होता है, हमारे भीतर बैठी हुई चेतना कैसे काम करती है, कर्म का सिद्धांत क्या है, मोक्ष क्या है, जन्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। इन सब चीजों को जानने का माध्यम है सनातन धर्म। क्या आप इसे बदल सकते हैं? कोई और इसे बदल सकता है? इस संसार में किसी भी मनुष्य के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो सनातन धर्म को खरोच भी पहुंचा सके। उसे मिटाने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए सनातन धर्म के मूल को समझिए। सनातन धर्म के मूल को समझ जाएंगे तो धर्म विशेष से जुड़ी हुई मान्यताएं आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। आपके सोचने का दायरा इतना विशाल होगा कि आपको धर्म की विशेषताएं, धर्म का ज्ञान, धर्म का महत्व और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को आप कैसे पहचाने, ये दृष्टि आपको अवश्य मिल जाएगी यदि आप सनातन धर्म को समझ लेंगे तो। इसलिए दर्शकों, ऐसी किसी भी व्यक्ति के कहे हुए किसी कथन पर कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं देनी चाहिए, या रास्ते में किसी श्वान के भौंकने पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह से अज्ञानी जो लोग होते हैं, जिन्हें नहीं पता सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, उनकी किसी बात पर प्रक्रिया देना मूर्खता होती है। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो कि सनातन धर्म को मानते हैं लेकिन शायद जानते नहीं, वो लोग आहत जरूर हुए हैं। इसीलिए मुझे लगा कि सनातन धर्म पर एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि हमें सनातन धर्म को किस तरह से समझना है और ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें क्या कहना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी धर्म विशेष के संदर्भ में कोई बात मैं ऐसी ना कहूं जो किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि ये भी सनातन धर्म का एक नियम है कि आपकी वाणी के अंदर वो सौम्यता होनी चाहिए जिससे आप अपनी बात भी कह सकें और किसी के हृदय को ठेस भी ना पहुंचे, क्योंकि हर जीव के भीतर बैठी जीवात्मा ईश्वर का रूप है और उसका आदर सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।